तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग जो देखने वाले आज जो कि ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का भूगोल का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और एक्सप्लेशन देख सकते हैं आप लोग सामने जो कि होगा एक्सप्लेन, हम लोग जो कि एक्सप्लेन भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, एक्सप्लेशन लिखा हुआ है, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक्सप्लेशन जो होगा वो उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो कि हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये नया चैनल है, ये आप लोगों के लिए है और ख़ास करके ये इस पे जो अभी वीडियो डाला जा रहा है ये खास करके आप लोगों के कुछ फ़ायदा हो जाए, बस इसीलिए डाला जा रहा है कुछ। और आप लोगों को पता है कि जो अब मतलब भर सकता है बीपीएससी का, वो पूरा भारत का भर सकता है, ये बात सभी को पता है। और ये बात भी पता होना चाहिए कि जो सरकार बोल दिया है वो बोल दे, भले ही आंदोलन हर जगह हो रहा है, वो ठीक है, सही है, ये हम बिहारियों का हक है आंदोलन करे। और सरकार को अगर देना था तो वो दे सकते थे, 10% 20% पे दे सकते थे, लेकिन पूरा पे जो दे दिए ये बहुत गलत हुआ है, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्योंकि झारखंड में देखा जाए तो वहाँ जो दिया जाता था 90-90-10 दिया जाता था, मतलब 10% के आसपास दिया जाता था अदर स्टेट को। इसमें जो बिहार में दिया गया है पूरा, तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सीटेट कितना क्वालिफाई होगा। और ये बात आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, जो लोग सीटेट क्वालिफाई होते हैं ऑलरेडी से, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हम लोग समय ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा मैटर है हम लोगों के लिए, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर है। क्योंकि सीटेट जो क्वालिफाई होता है, जो बीएड कर लेता है, वो क्या करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी की तैयारी करता है, उसके लिए जो ये एग्ज़ाम में बैठेगा वो 120 मार्क्स का है। मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन आएगा हम लोग का, उसमें वो लोग लाएगा 90 प्लस लाएगा। हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 45 50 60 हाईएस्ट जाएंगे। तो मेरिट में उसका हाई जाएगा, इसलिए उसका जल्दी होगा। अरे एक का नहीं होगा, उसमें लगभग सभी का कितना हज़ार, हम लोग के पास 1,80,000 सीट है, मान के चलिए 1,80,000 सीट है, वो लोग 10 लाख 15 लाख यूपी का भरेगा, दिल्ली का भरेगा। और फिर दिल्ली का DSSB का जो तैयारी करते रहता है, वो उसमें वैकेंसी बहुत कम आता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो वो लोग बहुत हार्ड से तैयारी करता है, इसलिए वो लोग का एक्सपीरियंस हार्ड होता है। हम लोग पहली बार इतना कड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का तो सब करता है, ठीक है, वो सीटेट ठीक है, सीटेट ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा कि बिहार में जो इस बार सीटेट पास हुआ है वो मात्र 7% पास हुआ है। कितना दिया एग्ज़ाम नहीं दिया वो उतना पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 7% मात्र पास हुआ, मतलब एक स्टूडेंट 100 में से 7 को पास हुआ है। चलिए इस पर थोड़ा सा बहस अगर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसके बाद फिर जो होगा सो देखेंगे हम लोग। ठीक है, देख सकते हैं ज्योग्राफी का जो कि है, आप लोग का अगर प्यार इसमें अच्छा से मिला तो ये वीडियो कंटिन्यू आएगा, अगर नहीं ऐसा हुआ तो पता है कि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप ज़बरदस्ती वीडियो बनाते जाए, फिर भी प्यार नहीं मिले, फिर भी वीडियो बनता जाए, तो ये मुश्किल होगा थोड़ा। इसलिए आप लोग प्यार बढ़ चढ़ कर दिखाएं, आप लोगों को PDF के लिए भी इंतजाम किया जाएगा, मतलब 1-2 दिन में, ठीक है, 1-2 दिन में व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा, उसमें PDF रोड डलाता जाएगा, किसी का कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं, सारा फ्री काम होगा। ठीक है, तो चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। सुंदरवन डेल्टा, रंग कलर कौन सा रख ले जो बेहतर रहेगा। ओहो, हाँ चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी होती है। जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, मतलब डेल्टा का निर्माण कर, जो 2 नदियाँ आके यहाँ पे अगर मिल गए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बनता है, हमारा डेल्टा बनता है। तो सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेशन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगा ये हम लोग लास्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में देखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, क्या अभी देख ले, चलिए अभी देख लेते हैं, इसमें अभी देख लेते, फिर आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि इसको अभी देखना है या बाद में देखना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने के बाद देखना है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सभी को पता है। सुंदरवन या सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरवन या सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है, भारत में भी स्थित है तथा बांग्लादेश में भी स्थित है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं, इंग्लिश वाला को भी देखना चाहिए, क्योंकि अब पता है कि आप सभी मतलब भर सकता है, तो इंग्लिश वाला के लिए भी थोड़ा सा कुछ हो जाए। निम्नलिखित में से नदियाँ की लंबाई का सही आरोही क्रम क्या है। मतलब ये जो नदियाँ हैं इसका सही आरोही क्रम
क्या होगा। ये हमको पता है कि आपको जो कलर दिख रहा तो आंसर तो यही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना है, आपको आंसर करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपको दिमाग में जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यही मारते, ठीक है, ये दूसरा मार सकते तो आप अपना हिसाब से मारे। उसके बाद आंसर पे ध्यान न दें कि आंसर इसमें मतलब टिक किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नदियों की लंबाई जो सही क्रम होगा वो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा, गंगा आएगा, गोदावरी आएगा, उसके बाद नर्मदा आएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए इसका जो भी होगा हम लोग डिस्कशन देखते हैं। लंबा जिसमें जैसा डिस्कशन है, कोई हिसाब से देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सबका लंबाई आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक लंबी नदी है, एक लंबी 2900 किलोमीटर नदी है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से होकर गुजरती है? तिब्बत तथा भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 2900 किलोमीटर की लंबाई किसका है? तो ब्रह्मपुत्र। एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र का, तो 2900 किलोमीटर की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूर्वी जिले में स्थित मानसरोवर झील से के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग तियांगसाप कहा जाता है। तिब्बत में इस झील को क्या कहा जाता है? तिब्बत के पुराने झीलों में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे मतलब ब्रह्मपुत्र को अलग नाम से वहां जाना जाता है। जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है ना, हाँ पद्मा ही कहा जाता होगा शायद, तो उस नाम से जाना जाता है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र को भी अलग नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यह सबसे लंबी नदी है, सभी को पता है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को खींचती है। उसके बाद फिर है गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। सही है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद आपका आता है इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम भारत का गंगा, पूरा भारत का गंगा ही है, इसी तरह मतलब इसको जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में तिर्यंत पहाड़ी से हुई है। उसके बाद यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की बात हो रही, सॉरी गोदावरी की बात हो रही है, ध्यान रहे। उसके बाद फिर नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। उसके बाद मौकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। गंगा नदी का बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी हम बताए थे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा निकलकर मुर्शिदाबाद, बरहमपुर नदियाँ हुगली और कलकत्ता होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो भागीरथी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। जो मतलब पश्चिम बंगाल की होती हुई जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भागीरथी के नाम से फेमस है। इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार क्वेश्चन में लगा लीजिए। 4 नंबर देखते हैं फिर। भारत में आर्म वर्षा की घटना किस ऋतु में संबंधित है? भारत में आर्म वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? इसका ऑप्शन देखते चलिए। शीत से है, ग्रीष्म से है, वर्षा से है, शीत से है, ग्रीष्म से, सर्द से है, या फिर वर्षा से है? तो किससे है? ग्रीष्म से, सभी को पता है। किससे है? तो ग्रीष्म से है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है?
झारखंड में स्थित है, सभी को पता है ये, इसमें बताने की वाली कोई बात नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार से वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन में। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो मैंग्रोव वन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काला वैसाखी का अनुभव करेंगे? किस में करेंगे? पश्चिम बंगाल में काला वैसाखी का अनुभव करेंगे। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? एक बार फिर से देख लेते हैं। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? मकर रेखा, मकर रेखा से पूर्वी गोलार्ध, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। सरदार सरोवर संघ बांध का निर्माण गुजरात में देश पर किया जाता है। देश पर किया जाता है, एक ही आंसर, डबल देश है, एक ही देश है, नर्मदा पर किया जाता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी और जिस राज्य में वे स्थित है के आधार पर कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो कैमूर पहाड़ी, जो कि कहाँ है? बिहार में। कैमूर पहाड़ी बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। वायुमंडल दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर को एक दूसरे को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानी होते हैं। क्या होती है ये पूछ रहा है। वायुमंडल दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो गिर वन। गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? पूछा कि भारतीय उपमहाद्वीप है जो, वो सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? चलिए देखते कौन कौन से। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा। उष्णकटिबंध मानसून है, उसके बाद भूमंडलीय है, भूमध्य रेखीय है, शीतोष्ण मानसून है। तो आपका क्या होगा? उष्णकटिबंधी मानसून हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो झरिया कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें रानीगंज भी है, बोकारो है, कानपुर है, लेकिन झरिया सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राज्य स्थित है, तो कर्नाटक। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार है? भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन सबसे अधिक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो चीनाब। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो चीनाब इसका नहीं है, यमुना का सहायक नदी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। खारे पानी का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। किसके कारण होती है? भारत के किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में इनमें से किस क्षेत्रों में सर्वाधिक मौजूद है? तो छोटा नागपुर पठार में। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक है, तो छोटा नागपुर पठार में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला नहीं है भाग, पर्वत हिमालय का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद सुबानसिरी, मानस, और एक क्या है? सुबानसिरी, लोकी, क्या है? लोहित। ये सारा क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप कल तक हो सकता है बन जाए, तो उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा ये PDF। ठीक है, ये PDF फॉर्म में सब देख सकते हैं। PDF फॉर्म में आपको PDF मिल जाएगा। डिस्कशन सभी का नहीं था, जिसका था तो उसका डिस्कशन हो गया है। कोशिश करेंगे सभी का डिस्कशन आ जाए इसमें, तो बेहतर रहेगा।
ठीक है। तो चलिए आप लोग अब प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइबर जल्द से जल्द 1000 पूरा करना है आप लोग को, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर पूरा कर देना आपको। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर भी कर दे दोस्तों को, उसको बोले कर ले। उसके बाद फिर आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसका तो PDF हर दिन मिलता रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जितना भी पेड कोर्स का होगा, पेड कोर्स जितना भी है सभी का नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सबसे बेस्ट है, फेक फाक नहीं है, रियल चैनल है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। ये मिलता रहेगा आपको, ज़्यादा जितना ज्ञान हो उतना ज्ञान दिया जाएगा, ज़्यादा का उम्मीद भी नहीं रखें और ज़्यादा दिया भी नहीं जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।